चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज एक सप्ताह के बाद P3Y पर वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हूँ। अनेक कारण से मैं बीच में वीडियो नहीं बना सका और मैं ऐसी जगह था कि संभव नहीं था। खैर, मैं हिरासत में नहीं था और नहीं कहीं कारावास में, लेकिन और भी कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे मौका नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। लेकिन मुझे बेचैनी रहती है क्योंकि मुझे इससे अच्छा और कोई काम लगता ही नहीं है। ये मेरे लिए सर्वोपरि है। आए दिन हम चर्चा करते रहते हैं परम जी के बताए हुए रास्ते से कि कोई भी व्यक्ति जब कहीं के लिए यात्रा करे, चाहे कहीं के लिए, सैर के लिए, सपाटे के लिए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए, शादी में, विवाह में, तो एक तो पत्र करके जाए और परमनाथ करके जाए। तो उसके दो फायदे हैं। एक तो अकाल मृत्यु नहीं होती है, यह निश्चित है। अंतिम मृत्यु तो निश्चित है, वो तो सबकी हुई है तो सबकी होगी, लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी। और दूसरा, घटनाएं तो होती हैं और होंगी, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। किसी भी तरह की घटना, जैसे रोड सड़क दुर्घटना, गोलीबारी की घटना, अभी उसमें मैं सुरक्षित रहूँगा परम जी की कृपा से। पिछले 22 तारीख को या 21 तारीख को पहलगाम में जो घटना हुई, मैं उसे आतंकवादी घटना नहीं कहता हूँ, वो पाकिस्तान के सैनिकों के द्वारा प्रायोजित थी और उसमें निर्दोष लोगों को वीडियो देखने से मन दुखी भी हो जाता है, और जिनका कोई कसूर नहीं था। क्या था उनका, वो तो घूमने गए थे बेचारे अपने परिवार के साथ, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई और बर्बरता से की गई। नाम पूछकर, धर्म पूछकर। बताइए, ऐसा कहीं होता है? तो उन लोगों के परिवार के लिए जो बचे हुए हैं, उनके लिए तो पहले परम जी से निवेदन करता हूँ कि उनको इतनी शक्ति मिले कि वो आगे अपने बच्चों को, अपने बाकी के परिवार को आगे ले जाएं, उनका मन शांत रहे। वैसे बहुत डिफ़िकल्ट है, कहना बहुत आसान है, दिलासा और भरोसा सब देते हैं, लेकिन उतना आसान नहीं है कि कहना बहुत आसान है, बर्दाश्त करना और ये बहुत मुश्किल होता है, कठिन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि P3Y में जो पहला P है वो तो परम जी हैं, आप सभी जानते हैं। दूसरा P जो है P2 पत्र है, पत्र करना चाहिए। पत्र से इच्छा पूर्ति और संकट का निवारण होता है, शरीर के रोग भी दूर होते हैं। परम योग से तीसरा P और Y, P3Y का PY से मन की शांति, नींद नहीं आने की बीमारी, डिप्रेशन, न्यूरोसिस, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस, और उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया, दोनों उच्चारण है, परम जी ने बताया। और अनेक तरह के मानसिक रोग दूर होते हैं। तो एक आदत बना ली जाए कि जब भी हम घर से निकलें, तो 3 परमनाद करके निकलें, और कम से कम एक परमनाद। और उसके पहले अगर हम कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कोई सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं, इवन तीर्थ स्थल पर भी जा रहे हैं, वहाँ भी भगदड़ होती रहती है। मंदिरों में कितनी बार कितने लोगों की जानें चली गई, है ना। या पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेज में भी अभी देखिए पहलगाम में वही हुआ। बाढ़ में, आंधी तूफान में ज़बरदस्त आंधी आती है और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। तो चाहे अवसर कोई भी हो, अभी मान लिया कि मैं टूरिस्ट प्लेस में जाने वाला हूँ, तो उसके लिए एक पत्र करूँगा और फिर परमनाद करूँगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो 8 वाक्य तो बिना किसी परिवर्तन के। तो मान लिया कि मैं कहीं उत्तराखंड जा रहा हूँ। उत्तराखंड में भी दुर्घटनाएं होती रहती हैं,
कम होती हैं वैसे, या हिमाचल प्रदेश में भी, लेकिन ये जो हुई घटना वो बहुत चिंतनीय और दुखदाई है। तो जब हम घर से निकलते हैं, यात्रा का प्रारंभ करते हैं, तो सपरिवार या जो चाहे जिनकी इच्छा हो तो वो पहले तो 11 वाक्य बोलना चाहिए। और वो 11 वाक्य क्या है? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मैं अमुक जगह यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं सुरक्षित वहाँ पहुँच जाऊँ और अपना कार्य पूरा करने के बाद, घूमने फिरने के बाद सुरक्षित वापस घर आ जाऊँ, कोई दुर्घटना ना हो। परम जी आप मेरी रक्षा करिए। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवय सिखाऊंगा। तो जब आपकी यात्रा सुखद हो जाए, लौट के आप अपने घर आ जाइए, तो प्रतिज्ञा के अनुसार कुछ रुपए परम जी को दे दीजिए, है ना। और कुछ लोगों को बता दीजिए कि मैं यहाँ गया, वहाँ गया, सब कुछ शांति रहा और मेरी यात्रा बहुत सुखद और अच्छी रही। तो ये तो पत्र हो गया, तो परम जी उसका ख्याल रखेंगे। और जब भी घर से बाहर निकलिए, ऐसे तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी यात्रा के लिए कहीं बाहर शहर छोड़ के, मैंने किसी कारण से बाहर जाना हो कुछ दिनों के लिए, तो परमनाथ करके ज़रूर जाइए। और परम जी ने एक बार कहा कि 3 करो तो अच्छा, लेकिन एक बार भी जो करेगा, एक बार, तो उसकी दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना होगी भी तो जान नहीं जाएगी, अकाल मृत्यु नहीं होगी, गोलियां चलेंगी, लेकिन तुम्हारे ऊपर, यानी जो करेगा उसके ऊपर गोली का असर नहीं होगा, इधर उधर चली जाएगी, है ना। और भी राहु केतु शनि मंगल का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूत प्रेत जो मानते हैं उनका असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। और किसी भी तरह के खराब ग्रह का असर नहीं पड़ेगा, है ना। जादू टोना टोक, लोग बहुत मानते हैं कि इसको नज़र लग गई है, उसके चलते ऐसा हो रहा है, भूत प्रेत का इसके ऊपर साया है, कोई कोई बोलते हैं कि माता आ गई हैं इसके ऊपर इत्यादि। तो परमनाथ करने से उन सब चीज़ों से छुटकारा हो जाता है। करना बहुत सरल है, 2 मिनट का समय लगता है, हार्डली 2 मिनट का। इसलिए मेरा निवेदन है कि करके ही घर से बाहर निकलना चाहिए, उसमें क्या लगता है। बाकी भी जो आप करते हैं वो करते रहिए, आपकी जो मान्यता है, जिनको मानते हैं गुरु देव इष्ट सबको मानिए, साथ में इसको ज़रूर करिए। ये मेरा हज़ारों में अनुभव है और मैंने कई हज़ार लोगों को बताया है, तो उनका भी कुछ कुछ अनुभव है जो मुझे फ़ोन करते रहते हैं, बताते रहते हैं। अनेक लोगों का काम बनता है। तो अब लास्टली मैं एक परमनाथ करूँ, 3 परमनाथ करूँगा और आज आपसे विदा लूँगा। अब ये क्रम चालू रहेगा, मतलब ये चलता रहेगा। मैं बीच में ये था, कहीं बाहर था, काफ़ी दूर यहाँ से, तो नहीं कर पाया था। तो 3 परमनाथ करके और इसके बाद इसका समापन अभी करेंगे। तो साथ में करते हैं, साथ में तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी, क्योंकि मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, क्लास तो ऑनलाइन है नहीं। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो वीडियो देखने के बाद आप लोग भी कर लीजिएगा। हाँ, तो मैं 3 परमनाथ कर रहा हूँ। मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ कि छोटे छोटे वाक्य बनाइए और स्पेसिफिक बनाइए।
जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, कई बार उदाहरण दे चुका हूँ, तो दुकानदार से मुझे कहना पड़ता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, कोई पर्टिकुलर की इतनी संख्या में चाहिए, ये इस क्वालिटी का चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, उसमें साबुन भी आ गया, तेल भी आ गया, चीनी भी आ गया। क्यों? क्योंकि चीनी कितना चाहिए, चीनी भी अनेक तरह के हैं, तो वो मुझे बोलना पड़ता है। उसी तरह से जब आप 8 वाक बोलते हैं तो आप परम जी की सबसे बड़े दुकान के सामने खड़े हो जाते हैं, और वो ऐसी दुकान है जहाँ सब कुछ मिलता है, शोरूम है बहुत बड़ा। इसको ऐसे उदाहरण उससे कंपेयर करेंगे, जब तुलना करेंगे तब बहुत आसान हो जाएगा। तो मेरा निवेदन, अब कल से थोड़ा और क्लास में वीडियो बनेगा, और एक और निवेदन कि अगर चाहें तो आप इसको शेयर कर दीजिए लोगों को, और सब्सक्राइब करिए। ये मैं सिर्फ आपसे आग्रह कर सकता हूँ। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। शरणम शरणम इच्छामि।